नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार में नीतीश से लेकर मांझी तक मोदी के खिलाफ बना रहे हैं नई रणनीति। राजनीति है भैया, रणनीति तो बनानी ही पड़ेगी। अगर न बने तो काम कैसे चलेगी। अब जीतन राम मांझी ने एक बयान क्या दे दिया, हड़कंप समझ गया। बात दिल्ली तक आ गई। सोचिए कि एक छोटी सी पार्टी बिहार की, जिसके चले जाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता सरकार पर, ना ही बिहार सरकार पर कोई असर पड़ेगा और ना ही केंद्र की मोदी सरकार पर कोई असर पड़ेगा, फिर इतना हड़कंप क्यों कि दिल्ली तक बैठक बुलानी पड़ जा रही है। और आजकल बड़ी महत्वपूर्ण है कि थोड़ी सी अगर कोई बात होती है तो दिल्ली सरकार संकट में आ गई, ऐसी बात होने लगती है। वजह भी है, ऐसा नहीं कि वजह नहीं है, बहुत सारी वजह है। क्योंकि जब किसी राजनीतिक दल का या किसी सरकार की नीयत सही नहीं होती है और खुद वह वादा खिलाफी करता हो, तो उसके अंदर आशंकाएं भरी रहती हैं और हर किसी के बयान पर वह शक जाहिर करता है कि यह कहीं विपक्ष से मिल तो नहीं गया है, या यह हमें छोड़ने वाला तो नहीं है, या इसके छोड़ने से फर्क क्या पड़ेगा, या फिर यह किसी और को तो साथ लेकर के नहीं जा रहा है, इतने तेवर में क्यों बोल रहा है। अलग अलग तरह की भावनाएं उस सहयोगी दल वाली सरकार को उत्पन्न होने लगती है। उसी हालात में मोदी सरकार भी है और होनी भी पड़ेगी, क्योंकि अल्पमत की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के मात्र 240 सांसद हैं, तो एक एक सांसद महत्वपूर्ण तो है। क्योंकि इस वक्त एनडीए गठबंधन के पास, मोदी सरकार के पास टोटल एनडीए गठबंधन का 293 है और 240 भारतीय जनता पार्टी का है, यानी कि 53 सांसद है। तो एक मांझी ने बयान दे करके हर किसी की इच्छाएं प्रबल कर दी। यह बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीतन राम मांझी ने जब यह कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपने वादे पूरा नहीं कर रही है और अगर वादे पूरा नहीं अब की तो मैं मंत्री पद भी छोड़ दूंगा और गठबंधन भी तोड़ दूंगा, तो बेचैनी हो गई। अब सवाल यह है कि जीतन राम मांझी ने क्या सोचकर यह बातें की। यह हर कोई जानता है कि 4 विधायक भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग की मदद से जीत के आए हैं, वह जनता के वोट से जीत के तो आए नहीं है। और दूसरी चीज, सांसद भी वह भाजपा के रहमो करम पर बने हैं, खुद के दम पर बने नहीं है। फिर किस लिए? क्योंकि जीते हुए हैं, चाहे जिसने भी जीताया हो, लेकिन जीते हैं जब, तो दम तो मारेंगे। और ऐसे में कहते हैं ना, भस्मासुर, वह मोदी के लिए भस्मासुर हो गए कि आशीर्वाद भी दिया, उनके विधायकों और सांसदों को जिताया भी, और वह अब मोदी के ऊपर हाथ रख रहे हैं। चूंकि मोदी ने जो वादे किए, इस बात का जिक्र किया उन्होंने, तो पार्टियां तो जीतती एक दूसरे के सहयोग से है, इसमें कोई नई बात तो है नहीं, लेकिन एक बहुत बड़ी धोखाधड़ी के तहत जीता गया है चुनाव। और बिहार में एक विपक्ष के साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ है एसआईआर का, जिसमें चुनाव आयोग पूरी तरह से लिप्त है। अब ऐसे में अगर सहयोगी दल चुनाव गठबंधन तोड़ता है तो मोदी सरकार के लिए मुसीबत तो होगी, कि वह जब इस तरह की बात कह सकता है कि अपने वादे पूरे नहीं किए, तो यह भी कह सकता है कि कितनी धांधली हुई, किस तरीके से हुई, कितने पैसे खर्च किए गए, चुनाव आयोग ने कितनी मदद की। जबकि एक ट्रेलर जीतन राम मांझी ने दिखा दिया, क्या वह नरेंद्र मोदी को चौंकाने वाला था और जिस पर हरकंप समझ गया। वह था कि जीतन राम मांझी ने कहा कि मेरा प्रत्याशी 2700 वोट से हार रहा था, मैंने डीएम को फोन लगाया और फोन लगा के कहा कि मेरा प्रत्याशी हारना नहीं चाहिए, मेरा प्रत्याशी जीतना चाहिए। 2700 से हारने वाला प्रत्याशी चुनाव जीत गया। यानी कि इस बात का संकेत है कि बिहार के अंदर जो एडीआर के संस्थापक प्यारेलाल गर्ग ने आरोप लगाया है
कि 103 विधानसभा की सीटें छीन ली गई है, चुरा ली गई है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, वह बातें सत्य है। क्योंकि इनका सबसे बड़ा एमएसएमई कंपनी का जो एमएसएमई डिपार्टमेंट है, उसका कैबिनेट मंत्री यह कह रहा है कि 2700 वोट से हमारा प्रत्याशी चुनाव हार रहा था, डीएम को मैंने फोन किया, मेरा प्रत्याशी चुनाव जीत गया। तो यह सच साबित होता है। दूसरी चीज, एसआईआर के तहत 65 लाख नाम काट दिए गए। रिपोर्ट यह भी आई कि 55 लाख डुप्लीकेट वोटर वहां पर जमाए गए, और वह नजर आया कि ट्रेनों में, बसों में भर भर करके दूसरे राज्यों से लोग आए, वोट डाले और फिर चले गए। कोई भी मजदूर वोट डालने के लिए दूसरे जगह से 2,000 रुपया खर्च करके वोट डालने बिहार में नहीं आएगा, चाहे किसी भी स्टेट में नहीं आएगा। आता है क्या, आप बताइए? नहीं आएगा। लेकिन आए क्योंकि वह डुप्लीकेट वोटर थे, वह पैदा किए गए थे और उनको भेजा गया, काम किया, चला गया। उसके लिए पैसे दिए गए, किराए खर्च किए गए, लेकिन 10,000 बांटे भी गए थे। इन सारे तथ्यों को छिपाने के लिए सबको एकजुट करना इन्हें जरूरी है। अब ऐसे में अगर बिहार के अंदर नीतीश कुमार भी सक्रिय होते हैं और दिल्ली तक चले आते हैं, तो सोचिए कि जीतन राम मांझी जो है, जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के साथ है, मोदी के साथ नहीं है। अभी नीतीश कुमार समर्थन वापस ले ले और कहे कि मैं विपक्ष के साथ मिलकर के सरकार बनाऊंगा, जीतन राम मांझी एक झटके में मोदी का साथ छोड़ करके चले जाएंगे नीतीश कुमार के साथ। लेकिन चले उपेंद्र कुशवाहा भी चले जाएंगे, उपेंद्र कुशवाहा भी मोदी के साथ नहीं टिकेंगे, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा को तो बुरी तरह से बर्बाद करने की साजिश रची थी मोदी ने। अभी चुनाव हुआ नहीं, जीत करके आए, सरकार बने हुए 4 दिन हुए नहीं कि तब तक उनके 3 विधायकों को तोड़ने की भरपूर कोशिश हो गई। अगर नीतीश कुमार ने उसमें दखल नहीं की होती तो टूट गई होती। तो उपेंद्र कुशवाहा तो जाने से रहे नहीं भाजपा के साथ, और नीतीश कुमार अब एक अपने नए अवतार में आकर के खड़े हो गए हैं, जो मोदी सरकार के लिए संकट पैदा कर रहा है, वादा खिलाफी। यानी कि जो बात जीतन राम मांझी ने कही थी, वही बात आकर के कह दी नीतीश कुमार ने कि वादा खिलाफी किया, अपने वादे को पूरा करो। और वह वादा मोदी के बूते में दम नहीं कि जो पूरा कर दे। विशेष राज्य का दर्जा और 1.25 लाख करोड़ का पैकेज। नरेंद्र मोदी तो बड़बोलेपन जैसे बोल दिए, बक दिए बिहार में जाकर के। लाखों लोगों की भीड़ देखे तो उत्साह में आ गए, भावनाओं में बह गए कि बिहार को हम विशेष राज्य का दर्जा देंगे, और 1.25 लाख करोड़ की बोली लगा दिया। 40,000 करोड़ से शुरू करके, जैसे कहते हैं ना, लगा दो आग पानी में जवानी उसको कहते हैं, लुटा दो बाप की दौलत फुटानी उसको कहते हैं। वैसे ही फुटानी में 40,000 करोड़, कितना दूं? 50,000 करोड़, चलो 60,000 करोड़ दिया, ठीक है, चलो 70,000 करोड़ दिया, ठीक है, चलो 80,000 करोड़ दिया, ठीक है, 1 लाख करोड़, ठीक है, अरे नहीं कम है, चलो 1.25 लाख करोड़। देना तो था नहीं, बकना था, बक करके चले आए, और अब वही भारी पड़ रहा है और कह रहे हैं लोग वादा खिलाफी कर रहे हैं। ऐसे में बिहार से भर की आग और कहां कहां तक पहुंचेगी, इस पर नजर बनी रहेगी। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, आप दर्शकों के सुझाव क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।